भूतिया हवेली के सुक्ते में बसी एक रहस्यमय कहानी है जो आज तक लोगों की रूहें कांपती है। वहाँ का नाम था रात की रानी। हवेली उत्तर भारत के गहरे अरब सागर के किनारे बसी थी, जिसे गांव वाले बहुत ही संजीवनी मानते थे, लेकिन उसमें छुपे रहस्यों का पर्दा उठाना किसी के बस की बात नहीं थी। गांव में जब भी रात का पहर आता, लोग अपने घरों को चंदनी की रोशनी से सजाकर सोने की तैयारी करते थे, परंतु हवेली की बात अलग थी। उसमें रहस्यमय अंधकार से घिरी रात की रानी हर किसी की रूह को चुनौती देने के लिए तैयार बैठी रहती थी। गांव का एक युवक विक्रम ने अपने दोस्तों के साथ एक रात फूलमूल हवेली में प्रवेश करने का निर्णय लिया। बड़ी उत्साहित दृष्टि से वह रात के पहरे में हवेली की ओर बढ़ा। हवेली का दरवाजा सुनसान था और वहां की चुप्पी से भूतिया माहौल उसकी रूह को डरा रहा था, लेकिन विक्रम का जोश उसकी हिम्मत को और बढ़ा रहा था। एक बार अंधकार में घुसते ही विक्रम को लगा कि वह अकेला नहीं है। हवेली के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे किसी रात की रानी का संगीत हो। धीरे धीरे बढ़ते कदमों के साथ वह आगे बढ़ा और देखा कि एक हाला में एक सुंदर सी स्त्री खड़ी है, जो बारिश में भीगी हुई दिख रही थी। तुम कौन हो? विक्रम ने धीरे से पूछा। स्त्री ने मुंह से कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने विक्रम को अपनी ओर इशारा किया। विक्रम ने अचंभित होकर उसकी ओर बढ़ा और देखा कि स्त्री का चेहरा अद्वितीय सौंदर्य से भरा हुआ था। मैं कौन हूँ? स्त्री ने धीरे से कहा, जिसमें एक अजीब सी मिठास थी। तुम यहाँ कैसे? विक्रम ने हैरानी भरी आवाज में कहा। स्त्री ने बताया कि वह एक समय की रानी थी, जो अपनी शादी की रात अपने पति के साथ इस हवेली में रह रही थी, परंतु एक दिन उसके पति को गांव वालों ने बुरा भला कहकर मार दिया। उसकी आत्मा ने उस दिन से यहाँ रुकने का निर्णय किया था। स्त्री ने अपनी कहानी के बारे में बताते हुए कहा, मेरा आत्मा इस हवेली को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। विक्रम ने स्त्री की कथा सुनकर उसकी कड़ी से कड़ी दुख भरी आंसुओं को महसूस किया। वह ने स्त्री से वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा और उसे शांति मिलेगी। रात के अंत में विक्रम ने स्त्री के साथ मिलकर हवेली के रहस्यमय सुक्ते में जाकर पूजा करने का निर्णय लिया। अचानक अंधकार में सुनसान हवेली में अजीब सी आवाजें होने लगीं, जैसे कि कोई अनदेखा शक्ति उनके साथ है। पूजा के दौरान अचानक हवेली के अंदर की सभी बत्तियां बाहर आ गईं और रोशनी से भर गई। विक्रम ने देखा कि रात की रानी का आत्मा उनके सामने खड़ी है और उसका चेहरा शांति और सुकून से भरा हुआ था। धन्यवाद विक्रम, स्त्री ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरी आत्मा को शांति दी है। रात की रानी ने विक्रम की ओर एक मुस्कान भरी और फिर अचानक गांव की ओर मुड़ ली। हवेली के सुक्तों से निकलते हुए उसने चंद्रमा की ओर इशारा किया और विक्रम को धन्यवाद दिया। फिर उसने हवेली के अंदर की ओर बढ़ते हुए अचानक गायब हो गई। विक्रम ने उसकी रूह को शांति मिलते हुए अपनी मित्रों के साथ हवेली से बाहर निकला और उन्होंने देखा कि गांव की ओर रात की आधी रात रोशनी बढ़ रही थी। विक्रम ने अपनी कहानी सुनाई और गांव वालों ने इसे खूब बुरा भला कहकर हंसी में डाल दिया। वे यह नहीं जानते थे कि रात की रानी का आत्मा अब भी हवेली में नहीं रहा, बल्कि वह शांति से सोने चली गई थी। इसके बाद से गांव वाले रात की रानी की कहानी को अपने बीच बढ़ाते रहे और उनके बीच में यह कहानी एक बड़ी भूतिया कहानी बन गई।